बिहार में कोटा आरक्षण का कोटा बढ़ाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी बिहार सरकार के फैसले पर। उसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को फिलहाल बरकरार रखा है। हालांकि बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सितंबर में इसकी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, इस आरक्षण के फैसले पर क्या तर्क रखे गए बिहार सरकार की तरफ, सर सब आपको बताएंगे विस्तार से। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी जुड़ेंगे, पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, क्या चर्चा हुई? आरक्षण का जो फैसला आया था सरकार का, 65% सीमा बढ़ा दी गई थी, उसको लेकर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका था। अब उसके खिलाफ बिहार सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। क्या चर्चा हुई आज? देखिए सौरभ, जो आरक्षण का मुद्दा होता है वो बहुत ही जटिल मुद्दा है और 1994 के बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो फैसले दिए हैं उनमें ये स्पष्ट किया है कि 50% आरक्षण से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। हालांकि संसद के द्वारा ये अनुमति ज़रूर प्रदान की गई है कि अगर किसी भी राज्य में आरक्षण दिया जाना है किसी विशेष मामले में और उसकी जो मात्रा है वो 50% से ज़्यादा की जानी है, तो ऐसी स्थिति में उस मामले में जो सर्वेक्षण है वो कराया जाना ज़रूरी है। और जब बिहार सरकार ने जो SC, ST, OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो आरक्षण है वो 50% की सीमा से बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया कि जो संस्थान हैं उच्च शिक्षण संस्थान, वहां पर ये आरक्षण 65% रहेगा। तो इस स्थिति में उसने सर्वेक्षण कराया और जब ये निर्णय लिया गया था कि ऐसा एक्ट किया जाएगा, यानी कि आरक्षण की जो मात्रा है उसको बढ़ा करके 50% से बढ़ा करके 65% किया जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में जो सर्वेक्षण है वो कराया जाना जरूरी है। और बिहार सरकार ने तब जवाब दिया था कि उसकी ओर से सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इसके बाद ही ये आरक्षण लागू किया जाएगा। और इसके बाद जब बिहार सरकार की ओर से सर्वेक्षण लागू करा लिया गया और उसके बाद सार्वजनिक कर दिया गया और फिर इसके बाद उसे लागू किया गया पिछले साल, फिर इसके बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस मामले में जो आरक्षण था, जो आरक्षण का फैसला था बिहार सरकार का, उस आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। और ये भी साथ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले फैसले हैं, पूर्व में दिए गए फैसले हैं, उसके आधार पर जो बिहार सरकार की ओर से निर्णय लिया गया वो उचित नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट ऐसे आदेश को, यानी कि जो कानून लागू किया गया था, उसे रद्द करती है। इसके बाद बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और यहां तक कि इस मामले में नोटिस भी नहीं जारी किया और कहा कि जो बिहार सरकार है वो अपना पक्ष अंतिम सुनवाई में, यानी कि फाइनल हेयरिंग जो की जाएगी इस मामले में, उस पे रख सकती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को सितंबर तक के लिए टाल दिया है और अब सितंबर में जो फाइनल हेयरिंग होती है वो की जाएगी। दरअसल बिहार सरकार की ओर से आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने जब ये मैटर लाया गया, तब बिहार सरकार की ओर से ये मांग की गई कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो उचित नहीं है और इस मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इस मामले में सर्वेक्षण का जो प्रोसेस था वो शुरू किया गया था और उसको सार्वजनिक भी किया गया था, हर एक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट का जो आदेश है वो उचित नहीं है और रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए था आरक्षण का जो बिहार सरकार का फैसला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे तौर पर तत्काल किसी भी तरह का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से इस मामले में नोटिस जारी करने की भी मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी नहीं जारी किया और इस मामले में जो हाईकोर्ट का फैसला है उस पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। अब देखना ये होगा कि जो फाइनल हेयरिंग होगी उसमें बिहार सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा जाएगा और किस तरह से हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया है उसे नाजायज या गलत ठहराया जाएगा, क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर बिहार सरकार की ओर से ये कहा गया है कि उसकी ओर से जो संसद द्वारा पारित कानून है उसके आधार पर और जो उसे प्रावधान के तहत संस्तुति मिली है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुसरण करते हुए ही
उसने 50% आरक्षण को बढ़ा करके 65% किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व फैसले का आधार बनाते हुए इस आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। जी सौरभ। बिल्कुल, मगर बिहार में जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही सेंसिटिव मसला है आरक्षण का। ये जो कोटा बढ़ाया गया 50% से लेकर 65% इसको किया गया, एक सेंसिटिव मुद्दा और लगातार इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। बिहार सरकार से तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, तो जवाब उनका यही आता था कि हमने सुप्रीम कोर्ट में हम गए हुए हैं, हमने वहाँ याचिका डाली हुई जिस पर आज सुनवाई हुई। तो सवाल ये भी उठता है, जैसे आपने कहा भी कि बिहार सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका आज क्या नहीं दिया गया, क्या वो आज अपनी तरफ से कोई भी तर्क नहीं रख पाए? जो अगली सुनवाई होगी उसमें तर्क रख पाएंगे? सौरभ देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दो तरह से हेयरिंग होती है। एक हेयरिंग होती है जो बहुत तेजी से सुनवाई होती है और वो मिसलेनियस डे वाले दिन होती है, और आज मिसलेनियस डे होने की वजह से उन्हें पूरा पक्ष रखने का मौका नहीं मिला और बिहार सरकार के वकीलों ने ये मांग जरूर की कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे और इस मामले में नोटिस जारी कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई और फाइनल हेयरिंग करने का निर्णय लिया। फाइनल हेयरिंग का मतलब ये कि इस मामले पर अब लंबी सुनवाई होगी और लंबी सुनवाई में बिहार सरकार जो संवैधानिक प्रावधान हैं और जो प्रोसेस उसकी तरफ से किया गया है और जो निर्धारित कानून है उसके तहत जो उसकी ओर से आरक्षण लागू किया गया और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उन सब फैसले का उल्लंघन नहीं किया गया, उसके मुताबिक सारा काम किया गया, ये विस्तृत जो सुनवाई होगी उस पर जानकारी देगी और तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी सवाल होंगे वो बिहार सरकार से करेगा। और इसके साथ ही इस मामले में जो सितंबर में होने वाली सुनवाई है उसमें जो दूसरा पक्ष है वो भी अपना पक्ष रख सकता है। हालांकि अभी बिहार सरकार को मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मिसलेनियस डे थी, यानी कि तेजी से जो सुनवाई चलती है जिस दिन, उस दिन किसी भी तरह से रोक लगाने से, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और नोटिस भी नहीं जारी किया। तो ऐसी स्थिति में अब उन्हें जब विस्तृत पक्ष रखना होगा, यानी कि बिहार सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विस्तृत पक्ष रखना होगा तो बड़ी मजबूती से रखना होगा और ये स्पष्ट करना होगा कि प्रक्रिया का अनुसरण, यानी कि जो उनकी तरफ से सर्वेक्षण कराया गया जातिगत आरक्षण देने के लिए, वो सर्वेक्षण किस तरह से किया गया, उसकी प्रक्रिया का किस तरह से पालन किया गया और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनका किस तरह से अनुसरण किया गया और क्यों आखिर 50% की जो सीमा है उसको लांघने में कोई जो उल्लंघन है किसी भी तरह के संवैधानिक प्रावधानों का वो नहीं होता है। ये सब कुछ विस्तृत सुनवाई में स्पष्ट करना होगा। जी सौरभ। बिल्कुल, तो आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा वो हमने आपको बताया। बिहार में को लेकर ही एक और मामला है, बड़ा चर्चा में रहता है, पुलों को गिरने का मामला। आप देख रहे होंगे बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, लगातार खबरें आती हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर बवाल भी मचा रहता है। तमाम लोग तंज भी कसते हैं कि क्या बिहार में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है पुल गिराने को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर भी आज कुछ सुनवाई हुई है। पीयूष जी बताएंगे ज़्यादा जानकारी इसके बारे में। जी सौरभ, देखिए आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी वो हेयरिंग पर आई, जो इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें बिहार में पुलों के गिरने की घटना पर स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही में जो पुल मौजूदा समय बन रहे हैं उनका ऑडिट कराए जाने की मांग की गई है, ताकि तकनीकी रूप से ये जाना जा सके कि जो पुल बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, उनमें क्या मटेरियल यूज किया जा रहा है और क्या जो तकनीक है वो इस्तेमाल की जा रही है, और आखिर जो पुल गिरे हैं इनको लेकर के जो जांच होगी वो अलग होगी। और दूसरी तरफ जो दूसरी मांग है वो मौजूदा समय जो पुल बन रहे हैं या बनने वाले हैं उनका क्या मटेरियल है, कहाँ बन रहे हैं, किस तरह की ज़मीन है, कैसी जैव विविधता है और कहाँ समस्या थी और क्यों आखिर पहले पुल गिरे, वो सब ध्यान में रखते हुए जो मौजूदा पुल बन रहे हैं उनकी ऑडिट कराई जाए। और दूसरी तरफ जो पुल गिर गए थे, आप ये अच्छी तरह जानते हैं सौरभ कि करीब दर्जन भर पुलों के गिरने की जो सूचनाएं हैं वो आईं और ये कोई अचानक
होने वाला सिलसिला नहीं है, क्योंकि एक पुल बन रहा है और उसका मटेरियल कैसा यूज होता है, इंजीनियर्स लगते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर पुल सस्टेन रहेगा, सुरक्षित रहेगा और लंबा चलेगा। ये सारी चीजें जांच पहले हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जबकि पुल जो बन रहा था वो अचानक ये गिर गया और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, और इस सिलसिले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को, NHAI को और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। साथ ही अब 4 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई होगी और तब तक सभी पक्षकारों को, यानी कि बिहार सरकार को, NHAI और अन्य जो केंद्रीय मंत्रालय हैं उनको इस मामले में अपना जवाब यानी कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना होगा। इसके बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच है वो इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी। फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में जो याचिका है उसको देखकर ही नोटिस जारी कर दिया, यानी कि वकील को ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि ये मामला क्या है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मसला सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि उसने तत्काल नोटिस जारी कर 4 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए इस मामले को लगा दिया, और इस दौरान सभी पक्षकारों को यानी कि प्रतिपक्षों को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल करना होगा कि उनका क्या कहना है जो याचिका में मांग की गई है। क्योंकि याचिका में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार का क्या कहना है, NHAI का क्या कहना है और केंद्रीय मंत्रालय और केंद्र सरकार का क्या कहना है, ये स्पष्ट तौर पर तभी सामने आएगा जब उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दाखिल किया जाएगा। तो फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और अब अगली सुनवाई इस मामले पर 4 हफ्ते बाद होगी। तब ये संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में सख्त आदेश जारी किया जाए। हालांकि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश नहीं जारी करता आमतौर पर किसी भी मामले में, जब तक कि दोनों पक्षों को सुन नहीं लेता, ये बहुत ही कई ऐसे मामले आते हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट एक पक्षीय आदेश जरूर जारी करता है। लेकिन इस मामले में चूंकि गहन जांच की आवश्यकता है और ऑडिट की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार है और NHAI है और केंद्र सरकार है, उसका पक्ष जानना सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ नोटिस जारी किया है और अब अगली सुनवाई के बाद इस मामले में कोई कड़ा आदेश जारी करे। जी सौरभ। धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए। बहुत ही ज़रूरी मुद्दा जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, बिहार के गिरते हुए पुल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच करिए, जवाब दीजिए, 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और उसमें कोई सख्त फैसला, ज़रूरी फैसला बिहार को लेकर आ सकता है। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी, पीयूष जी की नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।